अगर आप भी जानना चाहते हैं कि बिजनेस लोन कैसे ले या फिर हाउ टू गेट अ बिजनेस लोन, तो आज का वीडियो आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी कंपनी के बारे में बताऊंगा जहां से आपको बहुत ही आसानी से बिजनेस लोन मिल सकता है। देखिए दोस्तों, अक्सर हमारे आसपास में कई सारे बिजनेस शुरू होते हैं और फिर कुछ ही महीनों में वो बंद भी हो जाते हैं। तो जब मैं इसके बारे में थोड़ा रिसर्च कर रहा था तो मुझे एक सर्वे के बारे में पता चला और उस सर्वे के हिसाब से 20% से ज्यादा बिजनेसेस पहले 2 साल में और 50% से ज्यादा बिजनेसेस पहले 5 साल में ही बंद हो जाते हैं। वैसे इसके पीछे कई सारे रीजंस होते हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा रीजन होता है लैक ऑफ फाइनेंस, यानी कि पैसे की कमी। अब देखिए, चाहे स्टार्टअप हो या फिर कोई वेल एस्टेब्लिश्ड बिजनेस, हर बिजनेस में पैसे की जरूरत तो होती है। अब जिनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड स्ट्रांग होता है उनको आसानी से लोन मिल जाता है, लेकिन दोस्तों जिनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड स्ट्रांग नहीं होता उनको लोन लेने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। जैसे कि जो लोन का प्रोसेस होता है उसको लेंदी कर देते हैं, ढेर सारे डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, इंटरेस्ट रेट भी हाई रखते हैं और उसके बाद में भी कोई गारंटी नहीं होती कि लोन मिल ही जाएगा। अब आप खुद सोचिए, एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस पे ध्यान दे या फिर लोन के चक्कर में यहां वहां घूमते रहे। इसीलिए कई सारे लोग तो थक हार के अपने बिजनेस को ही बंद कर देते हैं। लेकिन दोस्तों अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मार्केट में एक ऐसी कंपनी आ चुकी है जो बहुत ही आसान तरीके से मात्र 2 दिन में बिजनेस लोन प्रोवाइड करती है। और दोस्तों उस कंपनी का नाम है FlexiLoans.com। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये कंपनी RBI रजिस्टर्ड है और बिजनेस करने वालों को अलग अलग प्रकार के लोन्स प्रोवाइड करती है। तो आज के वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे आप FlexiLoans.com के थ्रू अपने बिजनेस के लिए लोन ले सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए आपको कितने लोन अमाउंट की जरूरत है। अब दोस्तों मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊं उससे पहले एक चीज क्लियर करना चाहूंगा कि आपको FlexiLoans.com से ही अपने बिजनेस के लिए लोन क्यों लेना चाहिए। तो दोस्तों इसके पीछे कई सारे रीजंस हैं, चलिए एक एक करके सारे रीजंस के बारे में मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला, लोन अप्रूवल इन 2 डेज। देखिए कई बार क्या होता है कि बिजनेस में ऑल ऑफ सडन हमें पैसे की जरूरत पड़ जाती है, फिर हमें लोन के लिए अप्लाई करना पड़ता है। अब देखिए, अगर लोन के पैसे टाइम पे आ गए तो ठीक है, लेकिन पैसे मिलने में देरी हो गई तो जो जरूरत है वो तो पूरी नहीं हो पाती और फिर नुकसान हो जाता है। सो दोस्तों ऐसी रिक्वायरमेंट्स के लिए FlexiLoans.com एक बेस्ट ऑप्शन है। यहां पे आपको 50 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का लोन मात्र 2 दिन में मिल जाता है। दूसरा, मिनिमम डॉक्यूमेंट्स। देखिए जब भी हम कोई बिजनेस लोन लेने जाते हैं तो सबसे पहले तो हमें रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट थमा दी जाती है, फिर उन डॉक्यूमेंट्स को जुटाने में बहुत टाइम और एनर्जी वेस्ट होती है। इसीलिए FlexiLoans.com मिनिमम डॉक्यूमेंट्स में बिजनेस लोन प्रोवाइड करती है। सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने के बाद तुरंत लोन का अप्रूवल आ जाता है। तीसरा, ऑनलाइन प्रोसीजर। देखिए जब भी हम बैंक से बिजनेस लोन लेना चाहते हैं तो हमें बार बार बैंक के चक्कर लगाने पड़ते हैं, उसमें पैसे भी लगते हैं और टाइम एंड एनर्जी भी वेस्ट होती है। ये ओवरऑल प्रोसीजर बहुत ही फ्रस्ट्रेट करने वाला होता है। लेकिन दोस्तों FlexiLoans.com ऑफलाइन प्रोसीजर के बदले ऑनलाइन प्रोसीजर के थ्रू लोन प्रोवाइड करती है। इनके ऐप और वेबसाइट के थ्रू कभी भी और कहीं से भी लोन के लिए अप्लाई किया जा सकता है। इसमें ना आपका टाइम लगता है और ना ही एनर्जी वेस्ट होती है। इनफैक्ट दोस्तों इस कंपनी का तो विजन ही है लोगों को कुछ क्लिक्स में लोन प्रोवाइड करना। चौथा, नो कोलैटरल रिक्वायर्ड। कोलैटरल यानी कि गिरवी रखना। दोस्तों जब हम कोई छोटी रकम लेने जाते हैं तो बिना कोलैटरल के हमको लोन आसानी से मिल जाता है, लेकिन जब बात करोड़ों की होती है तो ज्यादातर बैंक्स और NBFCs प्रॉपर्टी पेपर वगैरह कोलैटरल के लिए रखते हैं। अब देखिए अपनी प्रॉपर्टी के पेपर किसी को भी देना अच्छा नहीं लगता, इनसिक्योरिटी फील होती है, बहुत ही स्ट्रेसफुल लगता है। लेकिन दोस्तों FlexiLoans.com से आप कितने भी अमाउंट का लोन लो, आपको कोलैटरल की जरूरत नहीं होती है, तो आप इनसे बिना किसी टेंशन के लोन ले सकते हैं। पांचवा, इंटरेस्ट रेट स्टार्टिंग फ्रॉम 1%। दोस्तों ये बात मुझे काफी अच्छी लगी। देखिए जब भी हम बिजनेस लोन लेने जाते हैं तो हमसे 14% से लेकर 28% तक का इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। वहीं FlexiLoans.com के इंटरेस्ट रेट 1% पर मंथ से शुरू होते हैं। छठा, कस्टमाइज रीपेमेंट मेथड। जनरली क्या होता है, जब हम बिजनेस लोन लेते हैं तो बैंक या जो NBFCs होती है वो हमारे लिए हर महीने एक EMI फिक्स करके देती है, जैसे एक पर्टिकुलर डेट पे एक पर्टिकुलर अमाउंट हमेशा कटेगा ही कटेगा। लेकिन दोस्तों जैसे हर इंसान की अलग अलग पर्सनालिटी होती है, वैसे ही हर बिजनेस की रिक्वायरमेंट भी अलग अलग होती है, पेमेंट साइकिल भी अलग होता है। तो FlexiLoans.com ने इन सारी चीजों को ध्यान में रखे कस्टमाइज रीपेमेंट मेथड का ऑप्शन दिया है। इस वजह से बिजनेसमैन को EMI का बर्डन नहीं लगता है। सातवां, नो हिडन चार्जेस। देखिए आप में से कई सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा कि जब हम बड़े अमाउंट के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें से प्रोसेसिंग फीस, GST और अलग अलग प्रकार के चार्जेस बोलकर 5 से 10% तो पहले ही काट लेते हैं। अब ये चार्जेस किस बात के लिए होते हैं ये हमारे लिए सस्पेंस ही रहता है, लेकिन इस मामले में FlexiLoans.com ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रखती है, आपसे किसी भी प्रकार के हिडन चार्जेस नहीं लिए जाते हैं। चलिए दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूं कि कैसे आप FlexiLoans.com के थ्रू लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों आप लोन कैसे ले सकते हैं उसका प्रोसीजर मैं आपको बता देता हूं। देखिए दोस्तों लोन लेने के लिए आप इनकी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं या फिर इनकी एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि आपको गूगल प्ले स्टोर में मिल जाएगी। दोनों का लिंक मैं आप लोगों की सुविधा के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो लोन लेने से पहले आपको यह चेक करना होगा कि आप लोन के लिए एलिजिबल हैं
या नहीं, मतलब आपको अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेक करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पे सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। उसके बाद में नीचे की तरफ एक ऑप्शन दिया होगा चेक लोन एलिजिबिलिटी, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। फिर आपने जो मोबाइल नंबर एंटर किया होगा उसके ऊपर आपको एक ओटीपी रिसीव होगा, वो आपको डाल के यहाँ पे वेरीफाई करना होगा। उसके बाद में दोस्तों आपकी लोन एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए आपको कुछ डिटेल्स देनी होगी, जैसे कि आपकी मंथली सेल्स कितनी है वो आपको यहाँ पे एंटर करनी है, और उसके बाद में आप जीएसटी रजिस्टर्ड है या नहीं वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। देखिए दोस्तों, अगर आपका बिजनेस जीएसटी रजिस्टर्ड होगा तो आपको लोन मिलने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो आपने जैसे ही यस पे क्लिक किया उसके बाद में आपको नीचे की तरफ कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना होगा। फिर आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पे आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है, जैसे कि सबसे पहले तो आपको अपना पूरा नाम लिखना है और नीचे की तरफ ईमेल आईडी एंटर करना है, और उसके बाद में आपको क्लिक करना होगा कंटिन्यू के ऊपर। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वी आर फेचिंग फ्यू डिटेल्स टू एनरिच योर लोन एप्लीकेशन, तो आपको कुछ समय वेट करना होगा और उसके बाद में आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पे आपको अपने बैंक स्टेटमेंट को सबमिट करना होगा। आपके सामने 3 ऑप्शन है। सबसे पहला ओटीपी कंसेंट, दूसरा है करंट अकाउंट नेट बैंकिंग, और तीसरा है मैन्युअली आप सबमिट कर सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट है ओटीपी बेस्ड कंसेंट, तो आपको सिंपली उस पर क्लिक कर देना होगा। फिर एक पॉपअप आएगा जिसमें कंटिन्यू क्लिक करने के बाद में आपके सामने बैंक्स की लिस्ट आ जाएगी। तो यहां से आपको अपने बैंक अकाउंट को सिलेक्ट कर लेना है। मेरे कहने का मतलब दोस्तों, जिस भी बैंक में आपका अकाउंट होगा वो बैंक को आप यहां से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। फिर आपके सामने ये स्क्रीन आएगी। यहाँ पे 2 स्टेप्स को फॉलो करना होगा। सबसे पहला आपका जो बैंक है उसको कनेक्ट करना है, और दूसरा बैंक स्टेटमेंट आप शेयर कर रहे हैं उसके लिए आपको अप्रूवल देना होगा। तो मैं सिंपली यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर करके बिगिन के ऊपर क्लिक कर देता हूं। यहां से सेतु एफआईपी पे क्लिक करके मैं सिंपली प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर दूंगा। फिर देखिए मेरे सामने ये स्क्रीन आ चुकी है जिसमें लिखा हुआ है अप्रूव बैंक स्टेटमेंट शेयरिंग। सिंपली इस पे क्लिक करके मैंने यहाँ पे अप्रूवल दे दिया, और आप देख सकते हैं अप्रूव्ड हो चुका है। और नीचे की तरफ ऑप्शन दिखाई दे रहा है गो बैक टू फ्लेक्सी लोन्स सैंडबॉक्स, तो सिंपली आपको इसके ऊपर क्लिक करना होगा। उसके बाद में फिर से आप स्क्रीन पे आ जाएंगे। अब दोस्तों आप अपने एप्लीकेशन का प्रोग्रेस ऊपर की तरफ देख सकते हैं, अभी तक 30% कंप्लीट हो चुका है। सो यहाँ पे आपको अपने बिजनेस से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन देनी होगी, जैसे कि आपका नेचर ऑफ द बिजनेस क्या है वो सिलेक्ट कर लेना है, कितने टाइप के प्रोडक्ट आप सेल करते हैं वो सिलेक्ट कर लेना है। फिर जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये स्क्रीन आएगी। यहाँ पे आपको कुछ और भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, जिसके लिए आपके सामने 2 ऑप्शन है। सबसे पहला आप डिजी लॉकर के थ्रू अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं, और इनकेस आपका डिजी लॉकर में अकाउंट नहीं होगा सो आप मैन्युअली भी यहाँ पे अपलोड कर पाएंगे। उसके लिए आपको नीचे की तरफ ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा अपलोड डॉक्यूमेंट्स। जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे आपको वो सारे डॉक्यूमेंट्स देखने के लिए मिल जाएंगे जो आपको अपलोड करने हैं। जैसे कि देखिए सबसे पहले तो आपको अपना पैन कार्ड अपलोड करना होगा, उसके बाद में प्रूफ ऑफ करंट रेसिडेंशियल एड्रेस ऐड करना है, और भी जो डॉक्यूमेंट्स है वो सारे ऐड करने होंगे। तो चलिए फटाफट मैं ऐड करके आपको दिखा देता हूं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम हमारा पैन कार्ड को अपलोड कर देते हैं। उसके बाद में करंट रेसिडेंशियल एड्रेस प्रूफ के अंदर मैं यहाँ पे आधार कार्ड को अपलोड करने वाला हूं। फिर दोस्तों प्रूफ ऑफ बिजनेस एड्रेस के अंदर मैं यहाँ पे जीएसटी सर्टिफिकेट जो है वो अपलोड करूंगा। उसके बाद में प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल्स के अंदर इनकम टैक्स रिटर्न के जो डिटेल्स होते हैं वो यहाँ पे अपलोड करने होंगे। सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद में सिंपली आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। फिर आपके सामने ये स्क्रीन आएगी। यहाँ पे आपको अपने बिजनेस से रिलेटेड थोड़ी और इन्फॉर्मेशन देनी होगी, जैसे कि सबसे पहले तो आपके बिजनेस का नाम क्या है, बिजनेस को आपने कैसे रजिस्टर किया है, एज ए सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फर्म, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, तो जो भी है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपका बिजनेस कितने साल पुराना है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा, और उसके नीचे आपको अपने बिजनेस का एड्रेस डालना है, और उसके बाद में आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना होगा। फिर आपके सामने ये स्क्रीन आएगी जहां पे आपको अपने बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन देनी होगी। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं अब तक आपका ये जो प्रोसेस है 65% कंप्लीट हो चुका है। सो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आप अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, उसके बाद में आपका जो रेसिडेंशियल एड्रेस है वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। नीचे की तरफ आपको अपना पैन कार्ड नंबर डालना होगा। अब सारी इन्फॉर्मेशन एंटर करने के बाद में जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी, वी हैव रिसीव्ड योर डॉक्यूमेंट एंड दे आर बीइंग रिव्यूड। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आपको अपने बैंक अकाउंट के डिटेल्स एंटर करने होंगे। तो सबसे पहले आप अपना बैंक अकाउंट नंबर एंटर करेंगे, उसे री एंटर करके कंफर्म करेंगे। आईएफएससी कोड आपको एंटर करना होगा। आपका अकाउंट टाइप कौन सा है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। मैक्सिमम लोगों का करंट अकाउंट ही होगा। उसके बाद में बेनिफिशियरी नेम आप यहाँ पे एंटर करेंगे और फिर कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे 50,000 रुपए का सैंक्शन लेटर आ चुका है, और ये जो लोन है हमको 18 महीने के लिए मिलने वाला है। कितना अमाउंट डिस्बर्स किया जाएगा ये भी दिया गया है। साथ ही साथ पर मंथ आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा वो भी बताया गया है, और आपकी मंथली ईएमआई कितनी होगी वो भी यहाँ पे दिया गया है। अगर आप लोन डिटेल्स देखना चाहते हैं तो वो नीचे की तरफ यहाँ पे दिखाई देगा। साथ ही साथ में डिटेल ऑफ चार्जेस देखना चाहते हैं तो वो भी दिखाई देगा। पूरी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। सो दोस्तों अगर आप ये लोन लेने में इंटरेस्टेड हैं तो आपको सिंपली एक्सेप्ट सैंक्शन लेटर के ऊपर क्लिक करना होगा। फिर दोस्तों आपके सामने ये स्क्रीन आएगी। नीचे की तरफ आपको जो चेकबॉक्स दिखाई दे रहा है आपको सिंपली उसको टिक कर देना है और एक्सेप्ट एग्रीमेंट के ऊपर क्लिक करना होगा। फिर आपके मोबाइल के ऊपर आपको एक ओटीपी रिसीव होगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर करके वेरीफाई कर लेना है। फिर दोस्तों आपको सेटअप ईएमआई रीपेमेंट वाला पेज दिखाई देगा, और यहाँ पे आपके सामने 2 ऑप्शंस हैं। सबसे पहला आप सेटअप कर सकते हैं अपने नेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड के थ्रू, और दूसरा आप मैन्युअली भी सेटअप कर सकते हैं जिसमें आपको सारे डॉक्यूमेंट्स मैन्युअली अपलोड करने होंगे। अब दोस्तों मैन्युअली अपलोड करने के लिए नीचे एक ऑप्शन दिया गया है सेटअप यूजिंग फिजिकल नैश, उसके ऊपर क्लिक करना होगा। फिर आपके सामने सारे स्टेप्स आ जाएंगे, जैसे कि सबसे पहले तो आपको फॉर्म को डाउनलोड करना है, उसको प्रिंट करना है, उसमें साइन करना है, स्टैंप लगाना है, और उसके बाद में उसको यहाँ पे अपलोड करना होगा। सो दोस्तों साइन और स्टैंप करके जब आपका फॉर्म रेडी हो जाएगा तो सिंपली आप यहाँ से अपलोड कर
कर सकते हैं और उसके बाद में फाइनली आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी और ये वीडियो केवाईसी की स्क्रीन होने वाली है। फिर यहाँ पे आपको कंप्लीट केवाईसी के ऊपर क्लिक करना है। फिर जब ये स्क्रीन आएगी तो यहाँ पे प्रोसीड के ऊपर आप क्लिक करेंगे। फिर आपसे कुछ परमिशन मांगी जाएगी तो आपको अलाउ परमिशन पे क्लिक करना है। फिर दोस्तों आपके सामने ये स्क्रीन आएगी, यहाँ पे आपको कैप्चर आधार का ऑप्शन दिखाई देगा, तो सिंपली आपको वेरीफाई विद डिजी लॉकर के ऊपर क्लिक कर देना है और आप देख सकते हैं आधार कार्ड सक्सेसफुली वेरीफाइड फ्रॉम डिजी लॉकर हो चुका है। उसके बाद में आप प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर दोस्तों आपके सामने ये स्क्रीन आएगी जिसमें पूछा जा रहा है कि क्या आप वीडियो कॉल के लिए रेडी है ताकि आप वीडियो केवाईसी कर सकें। तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ आपका जो फिजिकल पैन कार्ड है वो अवेलेबल होना चाहिए वीडियो केवाईसी करने के लिए। तो मैं यहाँ पे टिक कर देता हूं और उसके बाद में आई एम रेडी के ऊपर क्लिक कर देता हूं। फिर दोस्तों आपका वीडियो केवाईसी शुरू हो जाएगा। आपको स्क्रीन के ऊपर इंस्ट्रक्शंस दिखाई देगी, तो वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। साथ ही साथ में आपका जो फिजिकल पैन कार्ड होगा वो आपको वीडियो केवाईसी के दौरान दिखाना होगा और उसके बाद में आपका वीडियो केवाईसी सक्सेसफुली हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों फाइनली हमारे सामने ये स्क्रीन आ चुकी है जिसपे लिखा हुआ है योर लोन इज रेडी एंड वी आर वर्किंग ऑन डिसबर्सिंग योर लोन। सो ये वाली स्क्रीन आ चुकी है। अब कुछ ही टाइम में जो पैसा होगा वो बैंक अकाउंट में आ जाएगा। सो दोस्तों देखा आपने कितना आसान है flexiloans.com के थ्रू बिजनेस लोन के लिए अप्लाई करना। सो आप लोगों के लिए मैं flexiloans.com की वेबसाइट और एप्लीकेशन दोनों का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप सिंपली वहां से लेकर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और जो कंप्लीट प्रोसेस मैंने आपको बताया उसको सिंपली आपको फॉलो करना होगा। आपको भी यहां से आपके बिजनेस के लिए लोन मिल जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर और जान पहचान के साथ शेयर कीजिए जो लोग खुद अपना बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी बिजनेस में लोन की जरूरत तो पड़ने वाली है। साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में फिर नए कमाने के तरीकों के साथ।